अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तारीख वाहिद ज़िलक़ादा 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 22 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फुरक़ान आयत नंबर 15 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अज़ालिका खैरुन, आप कह दीजिए क्या ये बेहतर है, अम जन्नातुल खुल्दी, या फिर हमेशगी वाली जन्नत, अल्लती वईदल मुत्तक़ून, जो कि वादा किया गया है मुत्तक़ियों से, परहेजगारों से, कानत लहुम जज़ाअन, वो है उनका बदला, उनका जज़ा, व मसीरा, और लौटने की जगह। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि क्या ये बेहतर है या वो जन्नतें जो कि हमेशा वाली जन्नतें हैं और जिसका वादा जो सो मुत्तकियों से किया गया है, और वो जो सो उनका बदला है और हमेशा उनके लौटने की जगह है। यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा, आप कह दीजिए कि क्या यह बेहतर है। इससे पहली आयतों में जो जहन्नम का जिक्र किया गया था, खास तौर पे जब जहन्नमियों को जहन्नम दूर से देखेगी तो वो जहन्नमी सुनेंगे कि वो जोश मार रही होगी और धाड़े मार रही होगी। फिर उसके बाद जब जहन्नमियों को जहन्नम में तंग जगह पर जो सो डाल दिया जाएगा, उसके अंदर उनको हाथ पैर वगैरह बांधे हुए, उसके बाद में जो सो वो वहां पर मौत को पुकारेंगे और उसको उनको जवाब भी कहा दिया जाएगा कि आज के दिन तुमको एक मौत को पुकारने से कुछ नहीं बनेगा, बल्कि तुम बहुत सारी मौतों को पुकारो। तो इस तरीके से उनको ना मौत को पुकारने से उनका अजाब हल्का होगा, ना मौत ही आएगी उनके ऊपर, बल्कि हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। तो उसका अहवाल बयान करने के बाद अब उनसे पूछा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, मुश्रिकीन मक्का कुफार मक्का को मुखातिब होकर कहा जा रहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए तो सही, क्या वो बेहतर है, यानी वो जो जहन्नम में जलना और उसमें हमेशा हमेशा रहना और वहां पर मौत को पुकारना, वो बेहतर है, या वो जन्नत जिसका जो सो वादा किया गया है मुत्तकियों के साथ। यानी मुत्तकी कौन है, परहेजगार। और वो क्या है कि उनका बदला है उनके नेक अमाल का जो उन्होंने किया था और उनके लौटने की जगह। तो यहाँ पर इतना बेहतरीन अंदाज से, अगरचे के मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का से पूछा जा रहा था, ये सवाल हम अपने आप से भी पूछना है कि क्या हम दुनिया में जो दुनिया के रंगरलियों को देखते हुए हराम हलाल की फिक्र करे बगैर जो चाहे जो ऐसा चाहे हराम को अपना ले और किसी चीज की फिक्र ना करे, लोगों को धोखा दे, लोगों का माल हड़प ले, जैसा चाहे करे, फिर उसी तरीके से उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो है, अल्लाह को नहीं पहचान कर उसकी एक की इबादत करने के बजाय दूसरों के साथ उसके बंदे जो है उनको उसका शरीक बना दे, उसके उनके सामने इबादत की कुछ किस्में उनके साथ करने लगे। तो इस तरीके का अमल करके क्या हम जहन्नम में जाना ये हमारे लिए बेहतर है, या वो जन्नत जो कि हमेशा हमेशा के लिए है, जो कि मुत्तकियों के लिए वादा किया गया है और उनके नेक अमाल का बदला होगी वो, और उनके लौटने की जगह है। और ये लौटने की जगह क्यों कहा जा रहा, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, उनके जिस्म में रूह फूंकी, फिर उनके जिस्म के हिस्से से जो सो वो उनकी बीवी को पैदा किया, और उसके बाद में उन दोनों को कहा कि तुम इस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहो, यहाँ पर तुमको फरागत के साथ जो चाहे खाओ पियो, लेकिन सिर्फ एक शर्त यह है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन वो शैतान के बहकावे में आ गए, वो दरख्त को चख लिया, फिर अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनको जमीन पर उतार दिया और कहा कि अब पहले तो तुमको मैंने जन्नत जो सो अपने तौर पर इनाम के तौर पर दिया था, लेकिन अब तुमको जमीन पर जाकर वहां पर मेहनत करके अल्लाह को राजी कर कर दोबारा इस जन्नत को हासिल करना पड़ेगा, और नहीं तो जहन्नम का ठिकाना है। तो हकीकत में जो सो इंसान और बनी आदम तमाम के लिए उनका असल ठिकाना तो जन्नत ही था, और जन्नत में से निकाले गए, अब दोबारा हमको जन्नत हासिल करने की कोशिशें करनी है। लहुम फीहा, उनके लिए होगा उसमें मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, खालिदीना, वो हमेशा रहेंगे उसमें।
काना अला रब्बी का है, ये तेरे रब के लिए वादम मसऊला, एक वादा जो मांगा हुआ है। यानी उस जन्नत में होगा क्या उनके लिए उसमें जो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा और उसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। और ये तो तुम्हारे रब के साथ एक वादा है जो पूरा होने वाला है। तुम्हारे रब ने जो वादा किया उसको वादा हो क्या रहेगा, या ये कि जो सो तुम्हारे रब से मांगने का चीज है, यानी एक ऐसी चीज है जो तुम मांग सकते हो या मांगना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत वो जन्नत जिसके अंदर जो वो चाहेंगे उनको दस्तयाब होगा, वो हासिल होगा उनको। जबकि दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर, जो बड़े से बड़ा मालदार इंसान है, उसके पास भी जो सो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास सब कुछ है या जो वो चाहता है वो मिलता है उसको। बल्कि जितना मालदार होता है उसके अंदर उसकी ख्वाहिशात और उसकी ज़रूरतें और उसकी जो उमंगें उतनी ही कम बगैर पूरी हुई होती है। एक गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है और वो कहेगा कि मुझको सब कुछ मिल गया। लेकिन जो आदमी जितना अमीर होता है, जितना उसके पास माल होता है, वो उतना ही प्यासा होता है, वो उसकी माल की चाहत और उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इन बनी आदम का हाल बड़े अजीब है, अगर उसके पास एक पहाड़ सोने का हो तो 2 की तलब करेगा, और अगर उसके पास 2 हो तो 4 की तलब करेगा। उसकी ख्वाहिश को और उसको जो सो सिवाय उसकी मौत के और खबर में जाने की और कोई चीज नहीं मिटा सकती। तो बहरहाल इंसान को दुनिया में सबसे बड़ा जो मालदार भी है वो भी ये नहीं कहेगा कि उसको सब कुछ मिल गया, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा और ख्वाहिश होता है कि उनको ये मिल जाए, वो भी मिल जाता तो अच्छा था और ये चीजें हासिल होना था। तो दुनिया में तो जो सो सबसे पहले सब कुछ मिलता नहीं, और कोई भी ये दावा नहीं करेगा कि जो वो चाहता है उसको मिल जाता है। बल्कि यहाँ पर तो हालत यह है कि शरीयत के हिसाब से भी बहुत सारी रुकावटें हैं। ये फला चीजें खा सकते हो, फला चीज नहीं खा सकते, ये हलाल है वो हराम है, और ये काम कर सकते हो वो काम नहीं कर सकते। जो शरीयत के पाबंद है उनके ऊपर भी बहुत सारे रुकावटें हैं, और जो शरीयत के पाबंद भी नहीं है उनके लिए भी चाहते हुए भी वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल बहुत जो मालदार लोग होते हैं वो जो चाहे वो खा नहीं सकते हैं, अगरचे कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर उनको सेहत साथ नहीं देती है, कहीं पर उनके पास वक्त नहीं है, कहीं पर कुछ हो रहे। तो पता क्या चला कि दुनिया में चाहे जिसके पास भी सबसे ज्यादा भी माल हो और हर तरीके से जो शरीयत पे अमल करने वाला भी है उसके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। जो शरीयत पर अमल नहीं करता है, जो दुनियादार है, वो भी किसी ना किसी वजह से अपनी मनमानी और जो चाहे वो नहीं कर सकता है। लेकिन कल क़यामत में जो जन्नत में चले जाएंगे उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो उनकी ख्वाहिशात होंगी अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। जो उनका दिल चाहेगा वो खाने को मिलेगा, जो जैसा उनको दिल ख्वाहिश करेगा वो तमाम की तमाम चीजें उनको दस्तयाब होंगी। और फिर वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए नहीं, जैसे कि दुनिया में आज लोगों को देखा जाता है कि अपने घरों को छोड़कर कोई 5 स्टार होटल में जाकर 1 आध दिन गुजार रहा है, कोई कहीं पर जाकर जो सो वक्त गुजार के सोचता है कि मैं तो दुनिया का बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन गया। 2 दिन की वो ख्वाहिश के लिए लाखों हजारों खर्च कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। जैसे कि शादियों में भी देखा जाता है, बेचारा जो कि फटीचर आदमी होता है कर्ज लेकर आएगा, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर और बड़े बड़े शादी खानों में बहुत ज्यादा, जैसे कि ये बहुत खानदानी अमीर है और खानदानी रईस है, इस तरीके से जो सो वो अपने आप को दिखाएंगे और 1 दिन के लिए हजारों नहीं लाखों के कपड़े पहनेंगे, और उसके दूसरे दिन जाकर और उसके बाद सालों साल तक वो उसका कर्जा अदा करते रहेंगे। तो ये दुनिया में चंद दिन के लिए, 1 आध दिन की खुशी के खातिर लोग इंसान इतना पैसा खर्च करते हैं, और वो खुशी उनको 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जिंदगी भर उसका कर्जा उतारना पड़ता है और उसकी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जन्नत के अंदर जो नेमतें मिलेंगी वो 1 दिन या चंद दिन की नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा की होंगी। तो दुनिया में वो लोग जो कि चंद दिन की ख्वाहिश के लिए, चंद दिन के दिखावे के लिए जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनको चाहिए कि वो मुआवजा कर ले कि 1 दिन या चंद दिन की ख्वाहिश के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, काश उससे ज्यादा या उतनी ही मेहनत हम आखिरत के लिए कर लें, तो उस आखिरत में जो जन्नत मिलने वाली है उसमें तो ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी जिसका किसी कान ने ना जो सो सुना है, ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी दिल में उसका तसव्वुर आया। वो नेमतें मिलेंगी, और वो नेमतें भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए होंगी। और वो जो सो उनके रब के तरफ से होगा क्या कि वो एक वादा है जो पूरा होकर रहेगा, या वो एक वादा है जिसको मांगा जा सकता है। तो ये है कोशिश
वो ये जन्नत है जिसके लिए लोगों को चाहिए कि कोशिश करें, उसके लिए दौड़ धूप करें और उसके लिए सबकत हासिल करें, कॉम्पीट करें एक दूसरे में। दुनिया में लोग जो सो दुनिया के माल और दौलत में कंपटीशन करते हैं, घर बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, माल इकट्ठा करने में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी के बारे में आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कंपटीशन करने की चीज है तो वो ये जन्नत है जिसको हासिल करने के लिए कोशिश की जा सकती है, कंपटीशन किया जा सकता है। वयौम याशुरुहुम, और जिस दिन उन्हें जमा किया जाएगा, वमा याबुदूना, और जिनकी इबादत किया करते थे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, फयक़ूलु, फिर उनसे कहा जाएगा, अंतुम अज़ललतुम, क्या तुमने गुमराह किया था, इबादी हाउलाई, ये मेरे बंदों को, अम हुम ज़ल्लु सबीला, या वो फिर खुद ही जो सो गुमराह हो गए थे सीधे रास्ते से। देखें, अब ये जन्नतियों के बारे में 2 आयतों का मुख्तसर तस्वुर बताने के बाद अल्लाह ताला दोबारा उन जहन्नमियों के तरफ जिक्र कर रहे हैं, उनके तरफ लौट रहे हैं, उनका बात हो रही है। वो क्या है कि जिस दिन उन्हें जमा किया जाएगा, उन्हें और उन तमाम को जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह के अलावा, यानी दुनिया में जिनको वो अल्लाह का शरीक बनाते थे उनको भी और ये जहन्नमियों को सबको इकट्ठा किया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा, यानी जिनकी इबादत करते थे उनके तरफ अल्लाह ताला मुखातिब होकर पूछेगा कि क्या तुमने इनको गुमराह किया था, यानी मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया था या नहीं। तो वो खुद अपने सीधे रास्ते से भटक गए थे। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर कीजिएगा कि दुनिया में तो आज होता क्या है कि लोग जो अंधे बन के अपने बड़ों के पीछे, अपने देखा देखी जो सो अपने खानदानों में, अपने महल्लों में जो कुछ होता है, जो हमने अपने बड़ों के पीछे को करते हुए देखा है, उसी के साथ करने में लग जाते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फला फला हमारे जो सो सिफारिश करने वाले हैं, ये फला फला हमको जन्नत में ले जाने वाले हैं, और फला की अगर हम इनको पुकारेंगे, इनकी नजर नियाज करेंगे तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे, जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे। तो कल क़यामत में क्या होगा, वो जो इन लोग ये सारे के सारे जहन्नमियों को और जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे उन तमाम को इकट्ठा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन हस्तियों को, अब यहाँ पर इससे भी पता चला दुनिया में जो लोग किसी और को अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत करते थे वो सिर्फ पत्थर के या लकड़ी के बुत नहीं हुआ करते थे, वो कोई जानदार मखलूकात हुआ करते थे, और वो भी इंसान हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। फिर उनके तरफ मुखातिब होकर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुमने गुमराह किया था मेरे इन बंदों को, या फिर वो खुद गुमराह हुए थे, यानी वो अपने तौर पर गुमराह हुए थे, या नहीं तो तुमने उनको गुमराह करने का जरिया बना था। तो जब उनसे पूछा जाएगा तो उनका जवाब क्या होगा, देखिए आगे सुने। खालू, वो कहेंगे, सुबहान का, तू तो पाक है, माँ का ना यम्बगी लना, ना यानी हमारे लिए लायक ही नहीं था, अन नत्तखिज़ा, के हम बना लेते, मिन दूनी का, तेरे अलावा, मिन औलिया, कोई अवली या कोई कारसाज या कोई दोस्त, वलाकिन मत्ता तुम, लेकिन तुमने जो सो इन्हें दुनिया के मालो मता अता फरमाया, दुनिया का साजो सामान अता फरमाया, वो आबाओहुम, और उनके बाप दादा को भी, हत्ता, यहाँ तक के नसू जिक्रा, वो भूल गए जिक्र को, यानी नसीहत को या याद करने को, वकानो कौमम बूरा, और वो थे ही हलाक होने वाले लोग। अब होगा क्या, जिनको वो दुनिया में अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत किया करते थे उनसे अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुमने इनको गुमराह किया है या ये खुद गुमराह हो गए हैं। तो उसके जवाब में वो लोग कहेंगे, ए अल्लाह तू तो पाक है, यानी अल्लाह के सामने आजीज़ी और इनके सारी करते हुए अदब के साथ कहेंगे, या अल्लाह तू तो पाक है और हमारे लिए तो लायक ही नहीं था कि हम किसी को अपने तेरे सिवा किसी और को हम वली बना लेते या अपना कारसाज बना लेते। लेकिन हकीकत यह है कि तूने इन लोगों को दुनिया में मालो दौलत अता फरमा दिया था, इनको भी, इनके बाप दादा को भी तूने इनके मालो दौलत अता फरमा दिया था, जिसके वजह से ये भूल गए याद को, यानी तेरे जिक्र को, तेरी याद को वो भूल गए, और वो थे ही गुमराह होने वाले कौम। क्या पता चला, अंदाजा हो गया
کہ جن کو آج دنیا میں لوگ اپنے مشکل کشا سمجھتے ہیں, اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں, اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھ کر یہ بھروسے سے ان کے سامنے کچھ نظر نیازیں کرتے تھے, ان کے سامنے ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ عبادت کی کچھ قسمیں کرتے تھے, اور یہ امید کرتے تھے, یہ سہارا لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ ہم تو اللہ سے سیدھا مانگ نہیں سکتے, ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو جنت میں سیدھے جا نہیں سکتے, تو لہٰذا ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے, ان کے واسطے سے, ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم جو سو جنت میں چلے جائیں گے. اور چاہنے کے غرض سے دنیا میں جو سو عبادت کی کچھ شکلیں, نظر نیاز وغیرہ ان کے سامنے کیا کرتے تھے. اور جب القیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھے گا تو وہ تو بری ہو جائیں گے, وہ تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ تو تو پاک ہے, اور ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں تھا, ہم کسی اور کو گمراہ کرنے کی بات تو دور ہے, خود ہمارے لیے یہ اختیار نہیں تھا ہم کو, یا ہم کو جو سو یہ جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتے. اور دنیا میں آج جو سو ہم نے کن کن کو اللہ کا ولی سمجھ کر ان کے سامنے وہ سارے عبادت کے شکلیں کر رہے ہیں جو در حقیقت میں اللہ کے لیے جائز تھا. تو اب وہاں پر تو جو سو وہ جو لوگ ہوں گے جن کی عبادت کرتے تھے, وہ تو کہیں گے کہ اللہ ہمارے لیے تو لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنائے. تو پتہ کیا چلا, جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ولی صرف اللہ ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو دنیا میں تو اگر ہم کوئی پوچھیں کہ کیا ہم تم اللہ کے ولی ہو, کہو کہ نہیں نہیں نہیں, ہم کیسے ہو سکتے اللہ کے ولی. کیوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایسی سوچ ہے کہ اللہ کا ولی کہتے ہی ہم ایک خاص قسم کے لوگوں کو سمجھتے ہیں جن کا حال یہ ہو کہ ان کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہے, وہ کبھی نہاتے نہ ہو, مہینوں ہفتوں نہاتے نہ ہو, اور حالت پراگندہ ہو, اور جو سب ناک میں سے نکل رہا ہو, منہ میں سے نکل رہا ہو, ان کو اپنی خود کی ہوش نہ ہو, پاگلوں کے جیسے جو روڈوں پہ گھومتے ہوں, کہیں پر فٹ پاتھوں پر پڑے ہوں, تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, بولے ان کو کچھ مت بولو, یہ تو بولے بہت بڑے مجذوب ہے, یہ اللہ کے ولی ہے. تو استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کو خود کو اپنی طہارت کا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ہوش نہ ہو, جس کو حلال حرام کا ہوش نہ ہو, جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو, جس کو اللہ کی عبادت کرنے کا علم نہ ہو, وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر لوگ کرتے کیا ہیں, وہ ویسے ہی لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے خبروں پر جو سو مقبرے بنا دیتے ہیں, وہاں پر دربار بن جاتا ہے, پھر وہاں پر لوگ عبادت کے شکلیں کرنے لگتے ہیں. جبکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لے آتا ہے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے, جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. تو بہرحال جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کل بری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ چونکہ تو نے ان کو دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا, ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی, جس کی وجہ سے وہ تکبر اور غرور میں چور ہو گئے اور وہ تھے ہی گمراہ ہونے والے. تو اب ذرا اندازہ کریں کہ جن کے ساتھ یہ امیدیں رکھے تھے کہ جنت میں لے جائیں گے, یہ ہمارا وسیلہ ہے, یہ ہمارا ذریعہ ہے, وہی جو سو ان کے خلاف بات کریں گے, اپنے آپ کو ان سے بری کر لیں گے, تو پھر ان کا کیا بنے گا. جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے قول کو اور اچھی طریقے سے بیان کر رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے ڈانٹ کر کہ اب بتاؤ تم کہ تم اب یہاں سے تم کو کون بچا سکتا ہے, یا تم اپنی کیسی مدد کرو گے. تو دنیا میں آج جس کے بارے میں جس سے امیدیں لگا کے رکھے تھے, کل قیامت میں وہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے, تو پھر تمہارا کیا بنے گا. اور رہی بات یہ, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا قرآن میں احوال کو ذکر کیا ہے. کیونکہ دنیا میں جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہے, ہم جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, انہوں نے دنیا میں یہ گمان کر رکھا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو خود کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, میری عبادت کرو, اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام, جب ساری دنیا سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور جو لوگ دنیا میں جو سو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے, ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہے گا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے کہا تھا میرے بندوں سے کہ تم میری اور میرے ماں کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے غیظ و غصے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے پوچھے گا کہ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں
माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा। तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कहेंगे कि या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता था जिसका मुझे कोई हक ही नहीं है, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और अगर कहा है तो तू तो जानता है। तो इस तरीके से उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को बरी कर लेंगे और वो अल्लाह के सामने ऐलान कर देंगे कि या अल्लाह, मैंने कभी इनको ये नहीं कहा था कि जो सो मेरी या मेरे माँ की इबादत करो, बल्कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तो इनसे यही कहा था कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो अंदाजा करें कि जो दुनिया में आज ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा, तीन खुदाओं में से एक खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और वो ये गुमान करते हैं कि दर हकीकत में हमको ईसा अलैहिस्सलाम ने ही कहा है कि हम उनकी इबादत करें, तो उनके सामने जिनकी इबादत किया करते थे उन्हीं से अल्लाह ताला सवाल पूछेगा, और वो बड़ी आजिज़ी और इनके सारी के साथ अल्लाह के सामने सफाई पेश करेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा, और अगर मैंने ऐसा कहा है तो तू तो जानता है। तो अंदाजा करें कि जिसके बारे में ये गुमान करते थे कि ये खुदा है, ये हमको बचा लेंगे, या तीन खुदाओं में से एक खुदा है, जब उन्हीं से अल्लाह ताला सवाल करेगा और वो इस तरीके से जो सो आजिज़ और इनकिसारी से जवाब देंगे, तो अब उस वक्त में उनका क्या बनेगा, उनकी क्या हालत होगी, अंदाजा करें। तो उसी तरीके से आज जो मुसलमानों में से एक बड़ा तबका जो है औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन के नाम पर, और जो अल्लाह के नेक बंदे जो गुजर चुके हैं उनके बारे में ऐसे अकीदे रखते हैं, फिर ऐसे अकीदे रख कर उनके साथ शिरकिया काम जो करते हैं, कल क़यामत में अल्लाह ताला उन तमाम को जमा करेगा, उन तमाम से पूछेगा। मिसाल के तौर पे अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, जो दुनिया में आज लोगों ने अल्लाह के हुकूक में से बहुत सारे हुकूक अता कर दिए हैं, उनके सामने उनकी नज़र नियाज भी की जाती है, उनके लिए जो सो लोग झुकते भी हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं, उनकी नियाज करते हैं, और उनके बारे में ऐसे ऐसे अकीदे रखे हैं कि वो दुनिया में जो मर चुके थे उनकी 12 साल की डूबी हुई कश्ती को डुबा निकाल के ले आए, उनको फलां को जिंदा कर दिया, फलां को जिंदा कर दिया। लिहाजा फिर क्या करते हैं, उनको अल्लाह के दर्जात पे फायज करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके सामने वो तमाम शिरकिया काम करते हैं जो कि करना जायज़ नहीं था, और इबादत के बहुत सारे शक्लें उनके साथ करते हैं। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला जिन्होंने उनकी इबादत की थी, इबादत के कुछ शक्लें उनके साथ किया था, उनके सामने हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी खड़ा करके उनसे भी ऐसे ही पूछेगा, क्या है अब्दुल क़ादिर जिलानी, क्या तुमने कहा था लोगों से कि तुम जो सो मेरी इबादत करो? तो उस वक्त में अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरीके से कह देंगे, या अल्लाह, तू तो पाक है, और हमारे लिए तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं था कि हम तुझको छोड़कर किसी और को अपना वली बनाते। और उस वक्त में अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो उनकी इबादत करते थे या उनके सामने इबादत की कुछ क़िस्में करते थे, उनसे दुश्मनी करेंगे, उनसे बरात का इज़हार करेंगे, उनको कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ, हम तुमको जानते तक नहीं। तो आज दुनिया में तो लोग कहते हैं कल अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम तो उनका दामन पकड़कर मछल जाएंगे, वो हमको जन्नत में ले जाके छोड़ेंगे। इस तरीके के गलत अकीदे रखे हुए हैं, और कल क़यामत में हकीकत ये होगी कि उन्होंने जो सो बरात का इज़हार करेंगे और इनके दुश्मन बन जाएंगे। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो उन लोगों के जो दुनिया में उनकी इबादत करते थे, उनको अपना खुदा समझते थे, उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनको कहेंगे दफा हो जाओ मेरे सामने से, मैं तुमको जानता तक नहीं। तो क्या उस दिन क्या बनेगा उन लोगों का जो दुनिया में तो पूरे के पूरे अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सामने जो इबादतें करना था वो गैरों के सामने करते रहे और उनसे उम्मीदें लगाते रहे, और जो उम्मीदें लगाए वो खुद इनके दुश्मन बन जाएंगे। तो अब होगा क्या, जो यकीनन अल्लाह के वली होंगे, जो नेक होंगे, वो तो इस तरीके से अपने आप को बरी कर लेंगे, वो कहेंगे कि या अल्लाह, हमने कभी नहीं कहा, और यकीनन नहीं कहा। ना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्योंकि अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जब उनकी सीरत पढ़ेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि वो बहुत ही नेक इंसान थे, एक वली सिफत इंसान थे। लेकिन जालिमों ने उनके बाद में जो सो ऐसी ऐसी गलत बातें घड़ दिया उनके बारे में, और फिर उनकी इबादत करना शुरू कर दिए। तो अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या इस तरीके से जितने भी औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन हैं जो हकीकत में नेक थे, जिन्होंने कभी अपने लोगों को ये नहीं कहा कि तुम हमारे पीछे हमारी खबरें, हमारे मरने के बाद खबरें को पुख्ता बनाना या वहाँ पर नजर नियाज करना उन्होंने नहीं कहा, तो वो तो इस तरीके से बरी हो जाएंगे और अल्लाह ताला तो उनको छोड़ देगा और वो तो जन्नतों में चले जाएंगे, इनको पीछे छोड़कर जो जहन्नम में जाएंगे। इसके बरअक्स में जो यकीनन गुनहगार होंगे, जो मिसाल के तौर पर आज अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में झूठे सच्चे वाक़यात बयान करते हैं, गुलू करते हैं और अपने वाज़ों में, नसीहतों में और लोगों को उभारते हैं कि मियाँ तुम कहाँ
पर जन्नत में जाओगे सीधे बगैर फलां फलां के वास्ते वसीले के। तो इस तरीके के बुरे मौलवी लोग और जो गुमराह थे, खुद गुमराह थे, लोगों को गुमराह किए, उन लोगों को तो बहरहाल अल्लाह ताला पकड़ेगा और उनका मामला क्या होगा उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत ही अच्छी तरीके से वजाहत कर दिया। उनका मामला क्या होगा कि ये जो उनके शागिर्द होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, उससे पहले उनको वहां जहन्नम में पहले से ही वो जल रहे होंगे। जब ये लोग जहन्नम में जाएंगे और उनको पहचान लेंगे तो अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह ये है हमारे वो बड़े जिनके पीछे हम चलकर हम गुमराह हुए थे, तू इनको दुगना अजाब दे। उस वक्त में ये आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। उस वक्त में वो जिनकी पैरवी करते थे वो कहेंगे कि तुम खामोश हो जाओ, हमने थोड़ी तुमको कहा था कि हमारे पीछे चलो, तुम खुद अपनी मनमानी करते हुए पीछे चले थे। तो इस तरीके से दुनिया में तो आज वो उनकी इज्जत करते हैं, उनको उनके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते, लेकिन कल क़यामत में जब देखेंगे कि इनके पीछे चलकर हम गुमराह हुए थे, तो वहीं पर अल्लाह के खिलाफ अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह इनको जो सो दुगना अजाब दो। और यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा, जो नेक होंगे वो कहेंगे कि या अल्लाह हमारे लिए तो जायज ही नहीं था कि हम किसी को इस तरीके से कहते, बल्कि दर हकीकत में उन्होंने अपने अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से उन्होंने ऐसा किया था और वो थे ही गुमराह होने वाले लोग। देखिए आगे क्या कहा जा रहा, फ़क़त कज़्ज़बूकुम, तहक़ीक़ उन्होंने तुम्हें झुटला दिया, बिमा तक़ूलूना, उस पर जो तुम कहते थे, फमा तस्ततीऊना, बस तुम में अब इस्तिताअत नहीं है, सरफन, इसे फेरने की, वला नसरन, और ना ही मदद की, वमन यज़लिम मिनकुम, और जो कोई जुल्म करेगा तुम में से, नुज़िक़हु, हम उसे चकाएंगे, अज़ाबन कबीर, बड़ा अजाब। अब जब मामला जो सो उस तरीके का होगा, उसके बाद अल्लाह ताला जो जहन्नमी होंगे उनके तरफ मुखातिब होके कहेंगे कि ये जो जिनको तुम अपना अल्लाह का शरीक समझते थे वो तो तुमको झुटला दिए, वो तो तुम्हारे बारे में जो सो तुमको तुम्हारे जो कुछ दुनिया में जो कुछ तुम करते थे और जो तुम गुमान करते थे कि हमको इन्होंने कहा है या जो सो इस तरीके से वो हमको हमारे उनकी इबादत करने से जन्नत में जाएंगे जो तुम समझते थे, उसको तो उन लोगों ने झुटला दिया। और ये कि जो सो तुम जो कुछ उनके बारे में कहते थे उन्होंने तुम्हारे सामने उसका इनकार कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई इस्तिताअत भी नहीं है कि तुम इस अजाब को हटा सको, और ये कि तुम ना ही तुम्हारी कोई मदद की जाए और ना तुम अपने आप की मदद भी कर सकते हो। और याद रखो कि जो कोई तुम में से जुल्म करेगा, दर हकीकत में उसको हम बहुत बड़ा अजाब चकाएंगे। और जुल्म से मुराद यहाँ पर शिर्क ही है, क्योंकि जो शिर्क करेगा उसको अल्लाह ताला कह रहे कि हम उसको बहुत बड़ा अजाब चकाएंगे। अब अंदाजा करें, जिनके बारे में ये दुनिया में उम्मीद कर रखे थे कि ये हमको बचा लेंगे, ये हमको ले जाएंगे, अब उन्होंने अपने आप को बरी कर लिया और अल्लाह के सामने अपनी सफाई पेश कर दी। अब उसके बाद अल्लाह ताला इनके तरफ मुखातिब होकर कहेगा कि ये तो तुम्हारे खिलाफ है, ये तो तुम्हारी इनकार कर रहे हैं, अब क्या करोगे तुम? अब तुम कैसे अपने आप को बचाओगे? क्योंकि दुनिया में इन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को बचाने के लिए नेक अमल तो नहीं किए थे, वो वास्ते और वसीलों के चक्कर में पड़े थे और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का वास्ता और वसीले की उम्मीद में उनके साथ शिरकिया काम करना शुरू कर दिए थे। हालांकि वास्ता और वसीला जो है एक हद तक जायज है, वो मिलेगा इंसानों को, मोमिनों को, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से दुनिया में आज लोग उनकी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने इबादत की कुछ शक्लें करके समझते हैं कि हम उनका वास्ता और वसीला हासिल कर सकेंगे। हालांकि ये सरासर कुफरिया काम कर रहे होते हो। वास्ता और वसीला कैसे मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमको और आपको इंशाअल्लाह जन्नत में और कल क़यामत में मिलेगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही के सामने कोई सजदा करना शुरू कर दे, रुकू करना शुरू कर दे और ये कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमको जन्नत में ले जाना, हमको अजाब से बचा देना, क़यामत के दिन हमको वो खबर में कलमा पढ़ाने आ जाना, जिस तरीके से हमारे मुल्कों में सलाम के अंदर दुआयां दी जाती है, हम मरने के वक्त में, जानकुनी के वक्त में हमारे पास आना, हमको कलमा तैयबा पढ़ाना और फना करना, ये सब कुछ क्या है? अल्लाह से जैसे मांगना है वैसे मांगने वाली कामा है। ये काम अगर करोगे तो कभी नहीं मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और जो सो आपकी शफाअत। हाँ, अगर अल्लाह की इताअत करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करोगे तो यकीनन हमको और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और आपका जो सो शफाअत भी मिलेगी। तो बहरहाल जब वो इस तरीके से होगा तो अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि अब ये तो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं और ना ही तुम अब जो सो अपने आप से इस अजाब को दूर कर सकते हो, ना ही तुम जो सो मदद करने वाले हो, ना तुम अभी अपने खुद तुम मदद कर सकते हो, ना कोई तुम्हारा मदद करेगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि यकीनन जिन लोगों ने शिर्क किया है उनको हम जो सो बड़ा अजाब चकाएंगे। अल्लाह हम तमाम को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अरसलना क़ब्लका, और हमने नहीं भेजा
आपसे पहले मिन रसूलिन मिनल मुरसलीना रसूलों में से इल्ला सिवाय इन्नहुम ला याकुलूना बेशक वो यकीनन वो खाते थे अत्तामा खाना व यमशूना फिल अस्वाकी और वो चलते फिरते थे बाजारों में व जालना बाज़कुम और हमने बना दिया तुम में से बाज को लिबाज इन बाज के लिए फितनतन फितना आजमाइश अतस्बिरूना क्या तुम सबर करोगे वकाना रब्बु का बसीरा और है तुम्हारा रब देखने वाला। देखें अब अल्लाह ताला फिर दोबारा वो पहले जो मुश्रिकीन मक्का जो कहते थे ना कि ये कैसा रसूल है बोले जो कि खाना खाता है और बाजारों में घूमता है, तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जितने भी हमने रसूल भेजे हैं उनमें से हर एक का मामला यही था कि वो खाना भी खाते थे और बाजारों में घूमते थे। यानी उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो खाना नहीं खाता था या बाजारों में अपनी कारोबार के लिए अपनी मेहनत करके अपना रिस्क कमाने के लिए नहीं घूमता था हो। और वो जो सो मतलब ये है कि हर एक रसूल को जितने भी हमने रसूल भेजे हैं उन तमाम का मामला यही था कि वो जो सो खाना भी खाते थे, यानी वो इंसान थे, बशर थे, जिसके वजह से उनको खाने पीने की जरूरत पड़ती थी और खाने पीने की जरूरत की वजह से वो अपनी मेहनत मशक्कत करके अपना रिस्क कमाने के लिए बाजारों में घूमते थे। और जो सो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि हमने इसी तरीके से तुम में से बास को बास का फितना बना दिया है, यानी बास को बास के आजमाइश का जरिया बना दिया। और क्या तुम सबर करोगे, यानी अब तुम जो ये कुछ हो रहा है इस पर क्या सबर करोगे, और ये है कि तुम्हारा रब यकीनन देखने वाला है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके वाज़े तौर पर कह दिया कि जैसे कि हमने जितने भी अंबिया को पहले आपसे पहले भेजा है उन सब का भी मामला यही था कि उनमें से सब के सब जो सो इंसान ही थे, वो सब के सब जो सो खाना भी खाते थे, वो सब के सब बाजारों में भी घूमते थे। मतलब क्या है, अस्तगफिरुल्लाह, बाजारों में घूमते मतलब घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि अपनी रोजगार कमाने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए। मत आज के दुनिया में आजकल क्या होता है, कोई अगर मौलवी बन जाता तो वो समझता है कि मुझको दुनिया में माल कमाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जो सो दीनदारी और चौधरी बनकर जो सो मैं बैठा रहूंगा, मेरे शागिर्द मुझको लाकर खिलाएंगे, और यही कुछ होता है। फिर कोई पीर बन जाता है, कोई उसके मुरीद जो सो उनको ला लाकर नजराने पेश करते हैं और वो बैठकर खा खा कर पेट बड़ा करते हैं। जबकि जितने भी अंबिया है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंबिया इकराम सारे के सारे अंबिया इकराम मेहनत मशक्कत करके अपनी रोजी को हासिल किया करते थे। फिर आपने कहा कि वो सबसे बेहतर रोजी वो है जो इंसान अपने हाथ की कमाई करे। और फिर कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो सो दर्जी का काम करते थे गालिबन, जैसे कि अगर मैं गलत ना हूं। तो इस तरीके से तमाम के तमाम अंबिया मेहनत मशक्कत करके अपनी रोजी कमाते थे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला क्या है, नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बकरियां चराई है, चंद पैसों के लिए बकरियां चराई है। यहाँ तक कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल को जो सो बाजार में ले जाकर तिजारत किया है। तो इस तरीके से तमाम के तमाम अंबिया मेहनत करके अपनी रोजी कमाते थे। और तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो नेक होते हैं वो भी अपनी मेहनत करके कमाते हैं, ना कि अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से पैसों की उम्मीद करते हो या उनके ऊपर बोझ बनते हो। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जितने भी रसूल भेजे आपके से पहले उन तमाम को हमने ऐसा ही बनाया। वो यकीनन खाना भी खाते थे और बाजारों में घुमा भी करते थे। और ये कि हमने तुम में से बास को बास का फिर आजमाइश का जरिया बनाया है। तो ये एक तरीका है कि अल्लाह ताला दुनिया में आजमाइश करते रहता है। इसी पे हम जो सो बहरहाल रुकते हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 18वें पारे को मुकम्मल कर चुके हैं। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम 19वें पारे को शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।